जब मैं अपनी पुलिस टीम के हमरा वहाँ पहुँचा तो जाए वकुआ पर मकतूल असद रज़ा की लाश पड़ी हुई थी। जब हमने जाए वकुआ से एक पिस्टल बरामद किया, गालबन गोली उसी पिस्टल से चलाई गई थी। जब हमने डिटेल निकलवाई तो हमें ये मालूम हुआ कि वो पिस्टल मशहूर मारूफ बिल्डर बख्तियार साहब के बेटे अम्मार बख्तियार के नाम पर रजिस्टर्ड है और तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिटेल हमने अदालत में पेश कर दी। थैंक यू आतिफ साहब। आतिफ साहब, आप मज़ीद इस केस के बारे में तफसील से जज साहिबा को बताइए। जिस टाइम पे आपने अमार से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो क्या उन्होंने कोई मुज़ाहमत की थी? बेसिकली वो काफ़ी तेज में थे और उन्होंने काफ़ी मज़ाहमत की हमारे साथ। उसके बाद हमने उनको गिरफ्तार। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, बहुत ही गुस्से के तेज़ इंसान हैं। उनकी पास्ट हिस्ट्री भी इसी तरह की केसेस से भरी पड़ी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये इररेलेवेंट डिस्कशन है। अम्मार की मेंटल स्टेट का यहाँ पे कोई ताल्लुक। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज कंटिन्यू। जी आतिफ साहब। जब हम जाए वकुआ पर पहुँचे तो वहाँ असद रज़ा की लाश पड़ी हुई थी। हमने उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया और जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो उसके बाद उन्होंने कहा ही इज़ नो मोर। योर ऑनर, इस तमाम तफसीलात से मेरा ख्याल से कोर्ट को बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिल जानी चाहिए। प्लीज प्रोसीड बुरहान साहब। तो आतिफ साहब, जाए वकूअ पे आपको असद की लाश मिली जी, और आपको लगा कि कत्ल अम्मार ने किया गालिबन। जी इंस्पेक्टर साहब, एक बात तो आपको अच्छी तरह से पता होगी, ये कोर्ट सिर्फ उसी को सच मानती है जिसके सबूत हो आपके पास। जाए वकूअ से आपको असद की लाश मिली, अम्मार की गन भी मिली। इंस्पेक्टर साहब, आपने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि कत्ल अम्मार मेरे क्लाइंट ने किया? योर ऑनर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसके तहत शक को यकीन में बदला जाता है। हम ये सब मानते हैं कि वो गन अम्मार की थी, इस बात के सबूत है हमारे पास। इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट से अम्मार को गिरफ्तार किया, हम ये भी मानते हैं, सबूत भी है हमारे पास, अम्मार यहाँ पे बैठा हुआ। लेकिन योर ऑनर, असद को लगने वाली गोली अम्मार बख्तियार ने ही चलाई, इस बात का क्या सबूत है? आप इतने श्योर हैं, इतनी श्योरिटी के साथ आपने कह दिया कि कत्ल अम्मार ने किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इतने श्योर कैसे हैं? कोई सीसीटीवी फुटेज तो होगी, यकीनन होगी योर ऑनर। वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे इतने मजदूर थे, इतनी कंस्ट्रक्शन साइट पे कैमरास होते हैं, आई एम श्योर इनके पास होगी कोई सीसीटीवी फुटेज। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई ऐनी शाहिदीन जिसने गोली चलाते हुए अम्मार को देखा हो? इंस्पेक्टर साहब, अम्मार इतने अरसे से आपकी तहवील में, कोई इकबाली बयान? योर ऑनर, आप देख सकती हैं इंस्पेक्टर साहब, और मेरी फाजिल दोस्त महज मफरूजात की बुनियाद पर, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर, वाकयाती शवाहिद की बुनियाद पर यह साबित करना चाहती है कि कत्ल मेरे मौकिल अम्मार ने किया। इनके पास ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना ही कोई ऐनी शाहिदीन की गवाही, और ना ही अम्मार का एक बाले जुर्म है जो इस बात को साबित कर सके कि उस रात जो हादसा पेश आया था वो अम्मार की वजह से, जो हादसा पेश आया था वो अम्मार की वजह से, जो हादसा। आयो साहब, सीसीटीवी फुटेज को बतौर सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है चार्जशीट में शामिल करें और इस पे हम अगली समाअत पे बात करेंगे। आपको कुछ और पूछना आयो से? नो मैडम। मिस एडवोकेट। योर ऑनर, मेरे साथी वकील बार बार सीन ऑफ क्राइम को हादसे का नाम देकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हादसा हरगिज नहीं था, इश्तियाल में आकर किया गया एक भयानक कत्ल था जिसकी कोई जस्टिफिकेशन मिस्टर डिफेंस के पास नहीं है।